हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अवनीश में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए सहयोगी होंगे हर प्रकार के एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, चीन और भारत दोनों देशों के मध्य नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पंचशील समझौता या शांति समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेंड्स, न्यूक्लिक अम्ल वे यौगिक होते हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। फ्रेंड्स, सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है, लेकिन ऑप्शन में ना होने के कारण हमने तांबे को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में तांबा होता है, फिर उसके बाद सोना, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन, डिजनरेशन, हाइबरनेशन, म्यूटेशन। एस्टिवेशन, ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को एस्टिवेशन कहते हैं। रिजनरेशन, जिसमें जीवों के कटे हुए या खोए हुए अंग दोबारा उगाते हैं, उसको रिजनरेशन कहते हैं। हाइबरनेशन, कुछ जानवर, पक्षी और सरीसृप जमीन के नीचे या ऐसी जगह में छिप जाते हैं जहां उन पर ठंड का असर न हो, वे पूरी सर्दी में लगातार सोए रहते हैं, उसी नींद को हाइबरनेशन कहते हैं। म्यूटेशन, डीएनए में परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को हाइबरनेशन कहते हैं। लोसूंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। इसमें किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। यह भूटिया जनजाति का पारंपरिक त्यौहार है और यह त्यौहार नेपाल तथा भूटान में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ निम्नलिखित में से क्या है? गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अचानक कम हो जाता है। फ्रेंड्स, दाब का नियम कहता है स्थिर आयतन पर जब किसी गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका दाब बढ़ जाता है, और जब तापमान घटाया जाता है तो उस गैस का दाब घट जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अचानक कम हो जाता है। जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब में प्रसारित किया जाएगा तो उसका तापमान भी कम हो जाएगा। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक, मूत्रल, पीड़ाहारक, एंटीहिस्टामिन। फ्रेंड्स, ये जो प्रशांतक होती है वे हमारी एनाइजेटी, टेंशन और डिस्टर्बेंस को कम करती है। मूत्रल, ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाती है। पीड़ाहारक, जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, यह दर्द को कम करती है। एंटीहिस्टामिन, यह एलर्जी या बुखार को कम करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांतक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, क्योंकि अनुच्छेद 17 में होता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। किस संशोधन अधिनियम
से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। सन 1989 ईस्वी में इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तारापुर, ट्राम्बे, कल्पक्काम, नरोरा। फ्रेंड्स, तारापुर यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक नाभिकीय संयंत्र है। कल्पक्काम ये तमिलनाडु के कल्पक्काम में स्थित एक नाभिकीय संयंत्र है। नरोरा यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित एक नाभिकीय संयंत्र है। लेकिन ट्राम्बे यह महाराष्ट्र के मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। फ्रेंड्स, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुना का उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ चोटी से है। और सतलज का तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। और रावी नदी का यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ये तीनों नदी तो यमुना हिमाचल उसके हिमालय से इधर की है, लेकिन ये सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? वह गहरे हरे रंग का हो जाता है, वह पीले रंग का हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन क्रम से समाप्त हो जाती है, उसकी क्लोरीन क्रम से समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो जब उसको खुली हवा में छोड़ दिया जाएगा तो उसकी क्लोरीन गैस समाप्त हो जाएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसकी क्लोरीन क्रम से समाप्त हो जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है पीयूष ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से, अधिभुक ग्रंथि से या वृषण से। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवटु ग्रंथि से। फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जिससे STH नामक हार्मोन स्रावित होता है जो हड्डियों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। और अवटु ग्रंथि से इसका मुख्य कार्य मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना होता है। अधिभुक ग्रंथि यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है पित्त, लार, आंत्र, अमाशय रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पित्त। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आंत्रस, इसमें सुक्रोज, माल्टोज, इरेप्सिन, लैक्टोज और लिपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अमाशय रस, इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो बिना एंजाइम वाला है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, अंग्रेजों की संख्या अधिक थी, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, यह असामयिक था। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। फ्रेंड्स, बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर, राजपुताना के लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। किसी भी लीडर ने सही से नेतृत्व भी नहीं किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? लोकसभा में विपक्ष का नेता, सदन का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में विपक्ष का नेता। फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो विपक्षी दल का नेता होता है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा, सिविल विमानन, पत्रकारिता, ओलंपिक खेल। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता।
शुष्क वायु के दो मुख्य घटक आयतन से निम्नलिखित में से कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और आर्गन, नाइट्रोजन और अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर है 40 डेसिबल, 75 डेसिबल, 120 डेसिबल, 140 डेसिबल। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 75 डेसिबल। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।